हेलो बच्चों, वेलकम टू दीप अकाउंटेंसी। आज हम जो कल विज्ञान का चैप्टर था चुंबकत्व, उसमें हमने देखा था कि चुंबकत्व की खोज किसने की थी। ठीक ना, चुंबक की खोज कहाँ हुई थी। ठीक, चुंबक कितने प्रकार का होता है, उस यंत्र का नाम बताइए जिससे दिशाओं का ज्ञान होता है। आज हम इन 3 क्वेश्चनों का आंसर जानेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी नोट कॉपी पर इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के देख लें और उसके बाद में इसको अपनी नोट कॉपी पे लिख लें। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। कहा गया है चुंबक की खोज कहाँ हुई थी। तो कल हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो आपका चुंबक है वो कहाँ खोज हुई थी। इसके बारे में आगे हम आपको लिख के बताते हैं। चुंबक कितने प्रकार का होता है ये भी मैंने कल बताया था। उस यंत्र का नाम बताइए जिससे दिशाओं का ज्ञान होता है। इस यंत्र को आज हमको बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं उस यंत्र का नाम बताइए जिससे दिशाओं का ज्ञान होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि दिशाओं के ज्ञान के बारे में, तो सबसे पहले हम उस यंत्र को क्या कहते हैं, दिशा सूचक। क्या कहते हैं, दिशा सूचक। उस यंत्र को क्या कहते हैं, दिशा सूचक कहते हैं जिससे दिशाओं का ज्ञान होता है। उस यंत्र को हम कहते हैं दिशा सूचक, जिससे हमें दिशाओं का ज्ञान होता है। दिशा सूचक क्या होता है, एक घड़ी के आकार की जो है संरचना होती है जिसमें एक मैग्नेट लगा रहता है और उसको जो है मैग्नेट रखने पर बताता है कि कौन सी दिशा में है। ठीक ना, ये ऐसे इसको इस यंत्र को क्या बोलते हैं, दिशा सूचक बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आखिर चुंबक होता क्या है। आखिर चुंबक होता क्या है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भाई चुंबक है क्या, चुंबक कौन सी वस्तु है, चुंबक क्या है, चुंबक कौन सी धातु है, अधातु है, क्या है, आखिर चुंबक है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं चुंबक। चुंबक क्या है, चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे के चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है और तथा स्वतंत्र अवस्था में लटकाने पर हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि चुंबक जो है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण जो है ध्रुव पर ठहरता है। मैंने कल आपको एक एग्जांपल देकर बताया था कि भैया ये एक आपका चुंबक क्षण है। ठीक ना, ये क्या है, चुंबक क्षण है। इसमें 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ये बताया था ना, तो वही उसी को एक कहला है। अगर हम स्वतंत्र रूप से कल बताया था ना, स्वतंत्र रूप से अगर इसको लटकाएंगे ना तो ये जो है उत्तर और दक्षिण ध्रुव में ही दिशा में ही ठहरेगा। ठीक ना, तो ये पदार्थ वह पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा स्वतंत्र अवस्था में लटकाने पर हमेशा उत्तर तथा दक्षिणी दिशा में ठहरता है, चुंबक कहलाता है। अब हम बात जानेंगे कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो हम क्या जानने वाले थे, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि चुंबक की खोज कहाँ हुई थी। उससे पहले हम क्या जानेंगे कि चुंबक की खोज कहाँ हुई थी। तो सबसे पहले आपको याद होगा मैंने एक शहर बताया था जो कि टापू था, कि मैग्नीशिया जो टापू था उसमें एक गांव था। वहाँ के लोग जो है काम करते थे, पत्थर तोड़ने का काम करते थे। तो वहाँ पे उन लोग जो जूते पहनते थे उन जूतों में कीले लगे रहते थे। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि एक पत्थर उनके जूतों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, तो वहाँ से उस चीज की खोज हुई। तो सबसे पहले चुंबक शब्द कहाँ से आया है। चुंबक शब्द एक यूनान के द्वीप मैग्नीशिया के नाम से उत्पन्न हुआ है, जहां सबसे पहले चुंबक का एक पत्थर मिला था। कहने का तात्पर्य है कि चुंबक शब्द यूनान के एक द्वीप से मैग्नीशिया के नाम से उत्पन्न हुआ है, जहां सबसे पहले चुंबक का एक पत्थर मिला था और वह पत्थर जो था वो अयस्क था। अब जो वह पत्थर था वह एक अयस्क था और उस पत्थर को अब हम क्या कहते हैं, उस पत्थर के भंडार को हम क्या कहते हैं, उस पत्थर के भंडार को हम कहते हैं मैग्नेटाइट। क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट कहते हैं। ठीक ना,
और मैग्नेटाइट को इसीलिए इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मैग्नेट बोला जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछेगा कि चुंबक शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो मैग्नीशिया नाम का एक टापू था, वहां से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब हम बात करेंगे कि चुंबक कितने प्रकार का होता है। अब हम बात करेंगे कि चुंबक कितने प्रकार का होता है, ठीक ना। अब चुंबक कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चुंबक के प्रकार सबसे पहले हम लिखेंगे चुंबक के प्रकार, ठीक ना, हेडिंग डालेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो है इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। क्या है, पहला है प्राकृतिक चुंबक, क्या है, प्राकृतिक चुंबक, ठीक ना। दूसरा हमने क्या बताया था, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक तो आप लोग जान ही गए होंगे। प्राकृतिक चुंबक जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, और जो मानव द्वारा निर्मित होता है उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं, ठीक ना। तो चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक दो प्रकार के होते हैं। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक और एक दो, यानी चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो यहाँ लिखेंगे चुंबक दो प्रकार के होते हैं, चुंबक दो प्रकार, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, चुंबक के प्रकार दो होते हैं, यहां लिखते हैं ना, दो होते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो प्राकृतिक चुंबक है उनमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, इसको भी हम बताएंगे। सबसे पहले ये सभी लोगों ने लिख लिया, अगर नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, ठीक ना। चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक चुंबक में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड रहती हैं, इसको हम कैसे जानेंगे कि प्राकृतिक चुंबक है या कृत्रिम चुंबक है। तो सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, ठीक ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि वह चुंबक, क्या लिखेंगे, वह चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त अयस्कों, है ना, है ना, से बना होता है ना। अब क्या करता है कि वह चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त अयस्कों से बना होता है उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट, यानी कि Fe3 मैग्नेटाइट होता है, Fe3O4, जो कि क्या है, वह प्राकृतिक चुंबक है, वह प्राकृतिक चुंबक है, चुंबक है, ठीक ना। ये क्या हो गया, प्राकृतिक चुंबक। अगर आपको समझना है तो सबसे पहले देखिए, प्रकृति में जो चीजें होती हैं उन्हीं से जो चीजें उत्पन्न होती है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। वह चुंबक जो प्रकृति से प्राप्त अयस्कों, अयस्कों मतलब बताया था ना मैंने, मैग्नेटाइट, अयस्कों मतलब मैग्नेटाइट, यानी कि जो भी जमीन के भूमि के अंदर से चीजें निकलती है उसको बोलते हैं अयस्कों से बना होता है, और उसका जो सूत्र होता है क्या होता है, Fe3, ठीक ना, Fe3O4, ये जो आपका इसका सूत्र होता है। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक चुंबक होता है, क्या कहलाता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कृत्रिम चुंबक, जो आपका कृत्रिम चुंबक है वह किस प्रकार का होता है और कहाँ पाया जाता है, ठीक ना। ये अलाउ हो गया ना, जिसको नहीं हो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। चलते हैं, अब हमारा बचा क्या, कृत्रिम चुंबक। क्या बचा है, कृत्रिम चुंबक। अब इस कृत्रिम चुंबक में हम बात करते हैं कि कृत्रिम चुंबक वह चुंबक जो, कृत्रिम चुंबक की अगर बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, वह चुंबक, वे चुंबक
जो मानव द्वारा वह चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। ठीक ना। इसमें हमने आपको बताया था कि वह चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। ठीक ना। अब ये जो है लिखना है आपको। इसके बाद में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था क्षण चुंबक का। ये कौन सा चुंबक हमने बताया था? क्षण चुंबक। ठीक ना। ये जो है ये हमने क्षण चुंबक आपको बताया था करके कि इसके दो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। इसमें आपका एक आ जाता है क्षण चुंबक, दूसरा होता है नाल चुंबक। इसको हम रख करके बताते हैं ना। ये हो गया ना। अब रख करके बताते हैं इसमें कौन कौन से चुंबक इंक्लूडेड रहते हैं ना। कृत्रिम चुंबक के उदाहरण अब यहाँ पे जब बात करेंगे तो यहाँ पे उदाहरण में सबसे पहले एक नंबर पे हम लेंगे क्या? एक नंबर पे हम लेंगे क्षण चुंबक। क्या लेंगे? क्षण चुंबक। इसको कहते हैं क्षण चुंबक। ठीक है। ये हो गया क्षण चुंबक। अब दूसरे नंबर पे हम लेंगे नाल चुंबक। क्या लेंगे? नाल चुंबक। नाल मतलब देखो नहीं, घोड़े की नाल वाला। घोड़े की नाल वाला चुंबक देखे भैया कि नहीं देखे हैं? ये घोड़े की नाल वाला चुंबक होता है ना। तो इसमें भी वही आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है। तो ये नाल चुंबक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाल चुंबक। घोड़े की नाल के जैसा होता है इसलिए इसको नाल चुंबक कहा गया है। और एक आती है चुंबकीय सुई। क्या आती है? चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई आपको अगर हम बात करें तो ऐसी होती है ये। और ये पूरा मैग्नेटाइट से इसको फिल कर दिया जाता है, मैग्नेट में भर दिया जाता है ऐसे। इसको क्या कहते हैं? चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई कहते हैं कि ना। ये क्या होता है? चुंबकीय सुई होता है। ये कृत्रिम चुंबक के क्या है? उदाहरण है। जिसको नहीं आता है लिख ले और इसको फिगर बना के लेके आएगा। ठीक ना। ये होता है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई ज्यादातर आपको दिशा सूचक में देखने को मिल सकती है। दिशा सूचक मैंने बताया ना, एक घड़ी के आकार का यंत्र होता है, उसमें एक सुई लगी रहती है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और वो क्या बताती है? दिशाओं का ज्ञान कराती है। इसको कहते हैं दिशा सूचक। ठीक। इसको क्या बोलते हैं? दिशा सूचक। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। इसमें जो है लास्ट अगर टॉपिक इसका आप लोगों ने वो ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको बना के लेके आइए। ठीक ना। चलते हैं आगे, मिटा से इसको रफ करते हैं। अगर हम इसमें कृत्रिम चुंबक की बात करें तो कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का होता है। कृत्रिम चुंबक दो प्रकार का होता है। ये भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। अब इसमें दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। एक होता है नंबर पे स्थायी और दूसरा होता है अस्थायी। ठीक ना। दूसरा क्या होता है? अस्थायी चुंबक। यहाँ पे स्थायी चुंबक हो गया और दूसरा अस्थायी चुंबक हो गया। ठीक। अब स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या होता है कि स्थायी चुंबक जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो स्थायी चुंबक है ये चुंबक के गुणों को कभी नष्ट नहीं होते देते ना। ये चुंबक के गुणों को क्या करते हैं? कभी नष्ट नहीं होने देते हैं। और अस्थायी जो चुंबक होते हैं ये चुंबक के गुणों को
टाइम आते ही ले लेते हैं, उसके बाद में छोड़ देते हैं। जैसे अगर इसमें हम बात करें स्थायी चुंबक में, अगर बात करें तो इसमें चुंबक के गुणों को नहीं होता है और अस्थायी चुंबक में गुणों को होता है। अगर हम इसमें बात करें तो अस्थायी चुंबक जो होता है वो विद्युत में होता है। अस्थायी चुंबक क्या होता है? विद्युत में होता है। विद्युत में, बिजली जानते हो ना, बिजली आपके घर में पंखे वगैरह लगे होंगे ना, तो जब पंखे में करंट जाती है तो उसमें टार्क उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? टार्क उत्पन्न होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने के बाद में जो हमारा फैन लगा है उसमें जो है करंट जाता है, करंट में एक टार्क उत्पन्न होता है जो कि मैग्नेट कहलाता है, यानी चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और उसके बाद में इसमें घूर्णन होने लगता है। यानी जब टार्क उत्पन्न होगा तो घूर्णन करेगा, इसीलिए जो पंखे क्या होते हैं? चलने लगते हैं, ठीक ना। तो ये आपका अस्थायी चुंबक होता है, यानी लाइट जाने के बाद उसमें चुंबक खत्म हो जाता है, करंट जाने के बाद उसमें चुंबक क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो यहाँ तक कि हमने सारी चीजों के बारे में जान लिया है। आगे कल हम आपको यही कंटिन्यू कराएंगे, तो जो बच्चे नहीं आ रहे हैं तो अपना घर पे बैठ के वर्क करें, ठीक है ना। अगर दी गई जानकारी कृत्रिम चुंबक, ठीक ना, अगर दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है।